और आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी में जो विश्वास, मेहनत और निराशा से उभरने का जो संदेश छिपा है उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक युवक पढ़ाई में काफी अच्छा, सालों से मेहनत कर रहा है, पर इम्तिहान में बार बार फेल। हाँ, ये तो बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है किसी के लिए भी। बिल्कुल। तो वो पूरी तरह निराश हो चुका था। हाँ, और इसी हताशा में वो पहुंचता है शिरडी साईं बाबा के पास, और वहां जाकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। कहता है शायद मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं है। ये एक आम रिएक्शन होता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। हम बाहरी चीजों को दोष देने लगते हैं। सही बात है। पर यहाँ कहानी में मोड़ आता है बाबा के जवाब से। उन्होंने सिर्फ उसे दिलासा नहीं दिया, कुछ और भी कहा, है ना? बिल्कुल। बाबा ने उसे समझाया कि देखो, धैर्य और विश्वास श्रद्धा और सबूरी, यही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सिर्फ तसल्ली नहीं दी, बल्कि भरोसा दिलाया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल मिलता ही है। ये सुनना उसके लिए शायद बहुत जरूरी था उस वक्त। हाँ, उम्मीद की किरण जैसी। लेकिन बाबा ने सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने उसे कुछ करने को भी बताया। वो उदी वाली बात क्या थी, जरा समझाएंगे? हाँ, ये जरूरी हिस्सा है। बाबा ने आशीर्वाद तो दिया ही, साथ में एक उपाय भी बताया। कहा कि रोज माथे पर उदी लगाया करो। उदी? हाँ, उदी। ये बाबा की धुनी की पवित्र राख होती है। भक्त से बड़े विश्वास से लगाते हैं। माना जाता है कि ये रक्षा करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। अच्छा। पर देखिए, इससे भी ज्यादा जरूरी बात बाबा ने कही। उन्होंने उसके दिमाग पर काम किया, उसकी सोच पर। उन्होंने कहा कि जब पढ़ाई करो तो फेल होने का डर मन से निकाल दो। डर निकाल दो? हाँ, ध्यान डर पर नहीं, सिर्फ अपनी कोशिश पर रखो, पूरी लगन से, सच्चे मन से। ये असल में एक तरह की मेंटल रीप्रोग्रामिंग थी। ये तो बहुत गहरी बात है, अपनी एनर्जी को डर से हटाकर काम पर लगाना। बिल्कुल। तो फिर युवक ने क्या किया? उसने मानी बाबा की बात? हाँ, उसने बाबा की बात गांठ बांध ली, डर हटाया, उदी लगाई और पूरी लगन से फिर से पढ़ाई की। और नतीजा? नतीजा अगले ही साल कमाल हो गया। उसने ना सिर्फ इम्तिहान पास किया, बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। अरे वाह! और उसे एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पद भी मिल गया। उसके माँ बाप तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो फौरन बाबा के पास गया धन्यवाद देने, और कहने लगा कि आपके आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ, और तब बाबा का जो जवाब था वो पूरी कहानी का सार है। बाबा ने कहा, मेहनत और विश्वास का फल हमेशा मीठा होता है। देखिए, यहाँ बाबा ने सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया। ये नहीं कहा कि सब मेरा चमत्कार है। उन्होंने युवक की अपनी मेहनत और उसके विश्वास दोनों को बराबर का महत्व दिया। ये बात बहुत अहम है। आस्था अपनी जगह है, पर कर्म भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। आस्था और कर्म का एक सुंदर मेल। भगवान भी मदद करते हैं, पर जब आप खुद कोशिश करते हैं, ये भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली बात नहीं है। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या ये बस एक धार्मिक कहानी है, या इसका कोई बड़ा संदेश है? नहीं, इसमें निश्चित रूप से एक यूनिवर्सल संदेश है। कहानी का निचोड़ यही है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर विश्वास है, तब तक उम्मीद है। ये मुश्किल हालात में टिके रहने की दृढ़ता की ताकत दिखाती है। और ये भी कि कैसे अपनी सोच बदलकर, डर की जगह कोशिश पर ध्यान लगाकर हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये कहानी अटूट विश्वास, लगातार मेहनत और एक पॉजिटिव सोच की ताकत पर जोर देती है, खासकर तब जब हम मुश्किलों का सामना कर रहे हो, जब असफलता मिल रही हो। सही कहा। ये हमें याद दिलाती है कि बाहरी हालात तो हैं ही, पर हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारा विश्वास, हमारा नजरिया, ये भी हमारे नतीजों पर बहुत असर डालता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में हमारा विश्वास, हमारी सोच, ये चीजें असल में हमारी कोशिशों और उनके नतीजों को कितना प्रभावित करती हैं? क्या सिर्फ मेहनत करना काफी है, या उस मेहनत के पीछे का जो नजरिया है, जो विश्वास है, वो भी उतना ही जरूरी है? सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।